स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर का तीसरा वीडियो है। आपको बता दूं कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रेनेसां ह्यूमनिज्म। हमारे ऑप्शंस हैं पेट्रार्क, थॉमस मोर, थॉमस नेस, जॉफरी चौसर। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा पेट्रार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द जैकोबियन एज। हमारे ऑप्शंस हैं 1603 टू 1635, 1603 टू 1660, 1603 टू 1625, नन ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1603 टू 1625। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज द किंग ड्यूरिंग द कैरोलिन एज। हमारे ऑप्शंस हैं चार्ल्स द सेकेंड, चार्ल्स द फर्स्ट, जेम्स द सेकेंड, नन ऑफ द एबव। तो ये जो कैरोलिन एज है, इसे एज ऑफ मिल्टन के भी नाम से जाना जाता है, और इस समय किंग थे चार्ल्स द फर्स्ट। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैकॉन्स एसेज वेयर फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर। 1612, 1597, 1592, 1606। तो हमारे आंसर हो जाएंगे 1597। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफ यूनिवर्सिटी विच वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम। हमारे ऑप्शंस हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नन ऑफ द एबव। तो गाइज यूनिवर्सिटी विट्स के जो हेड माने जाते हैं वो क्रिस्टोफर मार्लो थे, और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया था। आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो भी सी से स्टार्ट होता है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी सी से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following works was published during restoration of monarchy Charles II? हमारे ऑप्शंस हैं एस्ट्रिया रिडक्स, डिफेंस सेकंड, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जॉन ड्राइडन का वर्क है। इन्होंने मोनार्की को वेलकम करने के लिए इस वर्क को लिखा था, उनके वेलकम में, यानी चार्ल्स II के वेलकम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Astrophel and Estella, one of the earliest Elizabethan sonnet sequence, was penned by। हमारे ऑप्शंस हैं थॉमस वाइट, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर फिलिप सिडनी। गाइज ये जो एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला जो है 108 सोनेट और 11 सॉन्ग्स का कलेक्शन है, और ये लेडी रिच को डेडिकेट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Every Man in His Humor is a famous work of फ्रांसिस बेकन, वेन जॉनसन, थॉमस वाइट, जॉन लिली। तो गाइज ये जो वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये बेन जॉनसन का वर्क है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द रिप्लाई ऑफ स्कूल ऑफ एब्यूज बाय स्टीफन गॉसन, सर फिलिप सिडनी रोट। स्टीफन गॉसन के स्कूल ऑफ एब्यूज के रिप्लाई में सर फिलिप सिडनी ने कौन से वर्क लिखे थे? ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं एस्टोफेल एंड स्टेला, आर्केडिया, डिफेंस ऑफ पोएजी, डिफेंस ऑफ पोएट्री। ये तो उन्होंने अपनी सिस्टर को डेडिकेट किया था। ठीक है, डिफेंस ऑफ पोएट्री ये पीवी शेली का वर्क है। ठीक है, और हमारा आंसर हो जाएगा डिफेंस ऑफ पोएजीज। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पोएम एपिथेलमियोन सेलिब्रेट्स। हमारे ऑप्शंस हैं स्पेंसर्स मैरिज, स्पेंसर्स कोरोनेशन, क्वीन एलिजाबेथ एक्सेशन, डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पेंसर्स मैरिज। मतलब एडमंड स्पेंसर अपनी वाइफ एलिजाबेथ वॉयल के साथ इस वर्क को सेलिब्रेट किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु ड्रू द विट्रूवियन मैन। हमारे ऑप्शंस हैं इरेस्मस, द विंची, पेट्रार्क, नन ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेन जॉनसन्स प्ले वॉल्पोन एंड द अल्केमिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। हमारे ऑप्शंस हैं रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, मोरलिटी प्लेज, नन ऑफ द एबव। तो ये जो हैं वॉल्पोन और द अल्केमिस्ट, ये एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु डेवलप्ड इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट्स फ्रॉम इटालियन। हमारे ऑप्शंस हैं अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड, थॉमस वाइट, बोथ ए एंड वी। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि
इटालियन सोनेट के बारे में कि उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो हमारा आंसर होगा थॉमस वाइट, ठीक है। बट यहाँ पे शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में पूछा जा रहा है, इसको किसने डेवलप किया था, तो गाइज अर्ल एफ सरे और हेनरी हावर्ड, ये दोनों एक ही आदमी के नाम है, ठीक है, दोनों सेम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिरर फॉर मजिस्ट्रेट इज, हमारे ऑप्शन है अ सोनेट सीक्वेंस, अ कलेक्शन ऑफ ट्रेजेडीज, अ ब्लैंक वर्स एपिक, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए कलेक्शन ऑफ ट्रेजेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कम लिव विद मी एंड वी माई लव इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ अ पेस्टोरल पोएम बाय, हमारे ऑप्शंस हैं सर वाल्टर रेले, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, नन ऑफ द अबव। तो गाइज ये जो लाइन है ये क्रिस्टोफर मार्लो का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर बाय थॉमस नेस इज अ ट्रेजिक ड्रामा, पिकारेस्क्यू नॉवेल, मॉक एपिक, नन ऑफ द अबव। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर ये एक पिकारेस्क्यू नॉवेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ कैरोलिन एज, हमारे ऑप्शन है 1635 टू 1660, 1625 टू 1660, 1625 टू 1649, 1649 टू 1660। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस एज को एज ऑफ मिल्टन के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी मॉडल्ड ऑन लैटिन कॉमेडी इज क्रेडिटेड टू, हमारे ऑप्शंस हैं निकोलस उडाल, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस कॉलवेल, नन ऑफ द अबव। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राफ रोस्टर डोस्टर था जो निकोलस उडाल के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्रामाज वेयर वेंड बिकॉज ऑफ इमोरलिटी इन 1660, 1644, 1642, 1649। हमारे आंसर्स होंगे 1642। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु ब्रोक द रोमन चर्च एंड एस्टेब्लिश्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग हिज रेन 1509 टू 1545। हमारे ऑप्शंस हैं मैरी द फर्स्ट, एडवर्ड द सिक्स, हेनरी द एट, क्वीन एलिजाबेथ। गाइज ये जो पीरियड है 1509 टू 1547, इस टाइम में किंग थे हेनरी द एट। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। Which among the following is considered as the first English comedy? हमारे ऑप्शंस हैं राफ रोस्टर डोस्टर, फ्रा लिप्पो लिपी, एंड्रिया डेल सर्टो, गारबोडक लाइव्स। तो गाइज अगर आप हमारे इस सेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले बता चुका है। हमारा आंसर हो जाएगा राफ रोस्टर डोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमोरोटी बाय एडमंड स्पेंसर इज द कलेक्शन ऑफ, हमारे ऑप्शंस हैं 88, 89, 109, 108। तो गाइज ये जो कलेक्शन ऑफ 89 सोनेट्स है, ठीक है। डेलिया इज़ द कलेक्शन ऑफ 50 सोनेट्स बाय, हमारे ऑप्शंस हैं सैमुअल डेनियल, एडमंड स्पेंसर, डैनियल डिफॉय, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा सैमुअल डेनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following positions was assigned to Sir Thomas White during the Renaissance? हमारे ऑप्शंस हैं पोएट लॉरिएट, कॉर्टियर पोएट, एम्बेसडर, नन ऑफ द अबव। तो गाइस सर थॉमस वाइट है इस समय इटली बहुत जाया करते थे, तो इन्होंने इटालियन सोनेट के बारे में इंट्रोडक्शन वहीं से किया था। ये सोनेट लिखा करते थे, ठीक है। तो ये एम्बेसडर के पद पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज़ नोन एज द सन्स ऑफ बैन? सन्स ऑफ बैन का मतलब है कि जो बैन जॉनसन के नक्शे कदम पे चलते थे, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन से यूनिवर्सिटी विट्स, कैवेलियर पोएट, मेटाफिजिकल पोएट्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा कैवेलियर पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ग्रुप ऑफ कैवेलियर पोएट्स कैन बी सीन इन द कैरोलिन एज, ट्रांजिशनल एज, जेकोबियन एज, नन ऑफ द अबव। तो कैवेलियर पोएट्स जो थे ये एज ऑफ मिल्टन के टाइम में यानी कैरोलिन एज के टाइम में देखे गए थे। इन विच ईयर वाज यूथोपिया फर्स्ट पब्लिश्ड लैटिन एडिशन? ऑप्शन 1515,
1517, 1516, 1518। तो गाइज 1516 में लैटिन में पब्लिश किया गया था और 1551 में इंग्लिश में पब्लिश किया गया था। ठीक है। द एसे राइटिंग स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन इज नोन एज द इमेंडीज, एफोरिस्टिक, इपोड, नन ऑफ द अबव। तो गाइज फ्रांसिस बेकन जो अपना एसे लिखते थे वो बेसिकली मेजरली ये एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते थे। Which of the following is the last work of William Shakespeare? As You Like It, Titus Andronicus, The Tempest, Macbeth। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा द टेम्पेस्ट। ये लास्ट वर्क था और ये जो था टाइटस एंड्रोनिकस ये फर्स्ट वर्क था। जॉर्ज पील के साथ ये कोलैब किए थे इस वर्क को लिखने के लिए। गाइज अगर ये सेशन अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस सेशन को मैं कंटिन्यू रखूँगा ताकि सब्सक्राइब करने से आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेनेसा? रिफॉर्मेशन, रेस्टोरेशन, रिबर्थ, रिसाइकल। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिबर्थ। ये इटली के फ्लोरेंस शहर से शुरू हुआ था और यूरोप में फैला, फिर पूरे वर्ल्ड में फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉमर्स इज एसोसिएटेड विद जॉन लिली, जॉन डन, जॉन मिल्टन, जॉन वेबस्टर। गाइस ये जो है वर्क है जॉन मिल्टन का और ये एक मास्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैफो एंड फाओ इज अ वर्क ऑफ जॉन लिली, एडमंड स्पेंसर, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन मिल्टन। तो ये वर्क जॉन लिली का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से? बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन, माइकल दी मोंटेग्नी, जॉन लिली। गाइज अगर क्वेश्चन डायरेक्ट रहे फादर ऑफ एस्से तो हमारा आंसर होगा माइकल दी मोंटेग्नी। लेकिन क्वेश्चन ऐसे रहे फादर ऑफ इंग्लिश एस्से तो हमारा आंसर फ्रांसिस बेकन हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किंग जेम्स बाइबल ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1512, 1611, 1642, नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा 1611। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैरोलिन एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ डन, एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ शेक्सपियर। तो गाइज मैंने कई बार इस सीरीज में बताया है इसके बारे में। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर रहे होंगे। इसका आंसर होगा एज ऑफ मिल्टन। चार्ल्स द फर्स्ट किंग थे इस टाइम में। एरियोपेजिटिका इज़ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ जॉर्ज पील, जॉन मिल्टन, थॉमस लॉज, बोथ ए एंड वी। तो गाइज ये जो वर्क है ये सेंसरशिप एक्ट 1643 में आई थी। उसके बाद ये वर्क 1644 में पब्लिश की गई थी। ठीक है। इस वर्क को जॉन मिल्टन के द्वारा पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द शेफर्ड्स कैलेंडर 1579 विच एस्टेब्लिश्ड स्पेंसर्स रेपुटेशन इज डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ, वाल्टर रिले, सर फिलिप सिडनी, जॉन मिल्टन। तो ये जो वर्क है ये सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया गया था। हु वाज द मेन फिगर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स? हमारे ऑप्शंस हैं जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस काइड, वाल्टर रिले। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज़ नोन एज द क्राउन ऑफ इंग्लिश प्ले राइट्स? जॉफ्री चौसर, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, नन ऑफ द अबव। तो गाइज क्राउन ऑफ इंग्लिश प्ले राइट्स के नाम से विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर इज नॉट क्लासिफाइड एज एन अलगरी, मोक एपिक, एपिक, नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसको अलगरी की तरह भी क्लासिफाइड किया गया है और एपिक पोएम की तरह भी क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन मोक एपिक की तरह क्लासिफाइड नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर होगा मोक एपिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैकोबियन एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ शेक्सपियर, एज ऑफ डन, एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ जॉनसन। गाइज इसको तो एज ऑफ शेक्सपियर को एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जाना जाता है, एज ऑफ मिल्टन को कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है, एज ऑफ जॉनसन को ट्रांजिशनल एज के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एज ऑफ डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द अर्ली रेनेसा
हमारे ऑप्शंस हैं 1500 to 1560, 1500 to 1538, 1500 to 1558, 1500 to 1901। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाय सर फिलिप सिडनी फॉर हिज सिस्टर, अ ट्रू प्रोटेस्टेंट नाइट, एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, आर्केडिया, डेकेमरोन। तो इससे पहले भी मैंने आपको इसका आंसर बता चुका हूँ और इसका आंसर होगा आर्केडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा निकोलस उडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारे ऑप्शंस हैं विलियम कैक्सटन, जॉर्ज सेंसबरी, जोहान्स गुटेनबर्ग, जॉन वाइक्लिफ। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग। इन्होंने 1450 में जर्मनी में एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। कैक्सटन ने इंग्लैंड में 1476 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। टोटल्स मिसलेनी 1557, द फर्स्ट मेजर एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश रेनेसां, पोएट्री फीचर्ड वर्क्स बाय थॉमस नेस एंड रॉबर्ट ग्रीन, सर फिलिप सिडनी एंड एडमंड स्पेंसर, सर थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे, नन ऑफ द अबव। तो गाइज ये जो थे सर थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। लेकिन इसको पब्लिश किया गया था रिचार्ड टोटल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज द किंग ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड। जेम्स द सेकेंड, चार्ल्स द फर्स्ट, जेम्स द फर्स्ट, नन ऑफ द अबव। जैकोबियन एज के टाइम में जेम्स द फर्स्ट किंग बने थे 1603 में, जब एलिजाबेथ की डेथ हुई थी। इससे पहले ये स्कॉटलैंड के किंग थे। व्हेन वाज द गन पाउडर प्लॉट ज्यूसूट ट्रेजन हैच्ड टू किल जेम्स फर्स्ट। 1605, 1610, 1612, 1611। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री कैन बी सीन इन द ट्रांजिशनल पीरियड, जैकोबियन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड, नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा जैकोबियन पीरियड, क्योंकि इसे एज ऑफ डन के भी नाम से जाना जाता है। टू हिज क्वाई मिस्ट वाज अ फेमस पोएम ऑफ एंड्रियो मार्वेल, विलियम डियबनांट, थॉमस हॉब्स, जॉन मिल्टन। तो गाइज ये जो वर्क है एंड्रियो मार्वेल का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एपिथैलेमियन बाय एडमंड स्पेंसर डेडिकेटेड टू हिज वाइफ एलिजाबेथ, अ रिच लेडी, रॉबर्ट ग्रीन, नन ऑफ द अबव। तो गाइज इस वर्क में उन्होंने अपना मैरिज एलिजाबेथ वॉयल के साथ सेलिब्रेट किया। वेयर डिड जेम्स फर्स्ट रूल बिफोर बिकमिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड। नीदरलैंड, फ्लोरेंस, स्कॉटलैंड, ग्रीनलैंड। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर स्कॉटलैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। हमारे ऑप्शंस हैं टम्बरलिन द ग्रेट, डॉक्टर फोस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस ये जो तीनों हैं इम्पोर्टेंट वर्क हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो बाय जॉन मिल्टन। एन एंग्री मैन, एन ए हैप्पी मैन, अ सोरोफुल मैन, नन ऑफ द अबव। तो गाइस ये इसका मतलब होता है एक हैप्पी मैन, ठीक है। द स्पेनिश ट्रेजेडी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एलिजाबेथन रिवेंज ट्रेजेडी बाय क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस काइड, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन मिल्टन। तो इसका आंसर होगा थॉमस काइड। इसका एक सब टाइटल भी है, आयरोनिमो इज मेड अगेन, शायद यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज द ट्यूटर ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथ इन द लैंग्वेज ग्रीक एंड लैटिन ड्यूरिंग द रेनेसां। पेट्रार्क, जॉफ्री चौसर, रोजर एस्चम, थॉमस काइड। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा रोजर एस्चम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who translated यूथोपिया इन इंग्लिश इन द अर्ली 16th century। तो गाइज लैटिन में था 1560 में, लेकिन इंग्लिश में राफ रॉबिन्सन ने ट्रांसलेट किया था यूथोपिया को 1551 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ए लाइफ ऑफ जैक वॉल्टन,
1594 इज एसोसिएटेड विद थॉमस काइड, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस मूर, थॉमस नेस। हमारा आंसर हो जाएगा थॉमस नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 154 sonnets of William Shakespeare published by Thomas Thorpe in 1609, 1606, 1615, 1623। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा 1609। Which among the following university wits that graduated from Cambridge University? हमारे ऑप्शंस हैं क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पील, जॉन लिली, नन ऑफ द अबव। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच पोएट पायोनीर्ड मेटाफिजिकल पोएट्री अमॉन्ग हिज कंटेम्प्रेरीज? हमारे ऑप्शन है जॉन डन, एडवन स्पेंसर, जॉन लिली, जॉन मिल्टन। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा जॉन डन। यूथोपिया बाय थॉमस मूर पब्लिश्ड इन 1516 इन लैटिन, 1556 इन फ्रेंच, 1551 इन इंग्लिश। गाइज हमारा आंसर हो जाएगा 1516 में थॉमस मूर के द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है। और इंग्लिश में किया था राल्फ रॉबिन्सन के द्वारा। Who is the author of Euphues, The Anatomy of Wit, 1578? थॉमस नेस, जॉर्ज गैस्कॉइन, जॉन लिली, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच एमोंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी विट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? थॉमस लॉज, थॉमस नेश, जॉर्ज गैस्कॉग्ने, रॉबर्ट ग्रीन। हमारा आंसर हो जाएगा थॉमस लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who among the university wits did not graduate from any university? थॉमस काइड, थॉमस नेस, थॉमस लॉज, थॉमस ग्रीन। गाइज हमारा आंसर हो जाएगा थॉमस काइड। इनके बारे में वैसा रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि ये कैम्ब्रिज से थे या ऑक्सफोर्ड से थे। द एलिजाबेथन एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ डन, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ विलियम शेक्सपियर, एज ऑफ काइड। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा एज ऑफ शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who among the following addressed Shakespeare as an upstart crow? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड 1558 to 1603, 1585 to 1603, 1485 to 1558, 1452, 1503। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ पीरियड हमारे ऑप्शंस हैं 1558 to 1603, 1648 to 1660, 1642 to 1660, 1649 to 1660। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टर्म रेनेसा क्वाइंड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स माइकलेट इन। हमारे ऑप्शंस हैं 1885, 1858, 1548, 1556। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1858। हु इज़ द ऑथर ऑफ डेविड एंड बेथशेबा? हमारे ऑप्शन है थॉमस नेस, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पील, टेरेंस। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज पील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज नोन एज द पोएट ऑफ पोएट्स? अर्ल ऑफ सरे, एडवन स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, जॉर्ज पील। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा एडवन स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेयरी क्वीन बाय एडवन स्पेंसर इज अ ड्रामा, मोक एपिक, एपिक, नन ऑफ द अबव। गाइज ये एक एपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीरो एंड लिंडर अनफिनिश्ड एट हिज डेथ वाज लेटर कंप्लीट बाय विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज चैपमैन, थॉमस नेस, जॉन मिल्टन। गाइज ये जो हैं ये क्रिस्टोफर मार्लो लिख रहे थे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इसे बाद में जॉर्ज चैपमैन ने इसे कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द राइमिंग पैटर्न ऑफ इंग्लिश सोनेट्स? इंग्लिश सोनेट्स जब भी बोले तो समझ जाए शेक्सपियरियन सोनेट्स, दोनों एक ही है। हमारे ऑप्शन है ए बी बी ए, सी डी, जी जी। ए बी बी ए बी, सी डी, जी जी।
AB CD EF तो ये होंगे हमारे ऑप्शन थर्ड होंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन डॉक्टर फॉस्टर्स द टाइटल कैरेक्टर इज पोर्ट्रेट एज अ जर्मन स्कॉलर, स्पेनिश स्कॉलर, फ्रेंच स्कॉलर, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्मन स्कॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉमनवेल्थ टाइम पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, प्यूरिटन एज, प्यूरिटन इंटेगनम, एज ऑफ जॉनसन। तो गाइज ये जो एज था इसे प्यूरिटन इंटेगनम के नाम से जाना जाता है। When was the Licensing Act introduced in the field of literature during the Renaissance? हमारे ऑप्शंस हैं 1642, 1643, 1644, 1660। तो गाइज ये लाइसेंसिंग एक्ट है, ये 1643 में पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who is known as the Bloody Mary? Mary and Evan, Mary the Second, Mary the First, none of the above। तो गाइज ये जो ब्लडी मेरी के नाम से जानी जाती थी ये थी मेरी दी फर्स्ट, जो एलिजाबेथ से पहले शासन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द राइमिंग पैटर्न ऑफ इटालियन सोनेट? ABBA CDE ABCD EFG ABAB CDE नन ऑफ द अबव। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1547 टू 1553 आफ्टर द रेन ऑफ हेनरी थर्ड? तो हमारे ऑप्शंस हैं एडवर्ड सिक्स, मैरी फर्स्ट, हेनरी 9, किंग जेम्स। तो गाइज हमारे आंसर हो जाएंगे एडवर्ड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्ट्रोफिल एंड स्टेला बाय सर फिलिप सिडनी इज कलेक्शन ऑफ, हमारे ऑप्शंस हैं 108 sonnets and 9 songs, 108 sonnets and 11 songs, 11 sonnets and 108 songs, all of the above। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वर्क इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंटेंस ऑफ इंग्लिश रेनेसां पोएट्री? हमारे ऑप्शंस हैं मिरर फॉर मजिस्ट्रेट्स, आर्केडिया, टोटल्स मिसलेनियस, नन ऑफ द अबव। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स डज नॉट इंक्लूड जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, विलियम लैंगलैंड। तो गाइज बेन जॉनसन यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी इज अ प्रोज रोमांस, पोएट्री, कॉमेडी, ड्रामा। तो गाइज हमारा आंसर होगा प्रोज रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज द कॉर्टियर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ? हमारे ऑप्शंस हैं थॉमस वाइट, हेनरी हावर्ड, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा सर फिलिप सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द इटालियन पेट्रार्कन सोनेट्स टू इंग्लिश? तो गाइज यहाँ पे हमारे ऑप्शन है अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड, थॉमस वाइट, सर फिलिप सिडनी। हमारा आंसर सर थॉमस वाइट हो जाएगा। अर्ल ऑफ सरे और हेनरी हावर्ड एक ही व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इंग्लिश सोनेट्स या शेक्सपियन सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स? जॉन डन, एंड्रियो मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, ऑल ऑफ द अबव। गाइज ये तीनों मेटाफिजिकल पोएट्स के मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गारवोड्रक 1562? हमारे ऑप्शंस हैं निकोलस उडाल, एंड्रियो मार्वेल, नॉर्टन एंड सेक्वाइल, नन ऑफ द अबव। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स बाय वाइट एंड द अर्ल ऑफ सरे पब्लिश्ड इन 1557 इज नोन एज थॉमस कलेक्शन, थॉर्प्स कलेक्शन, टोटल्स मिसलेनियस, नन ऑफ द अबव। तो ये रिचार्ड टोटल के द्वारा पब्लिश किया गया था, लेकिन लिखा गया था सर थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
द ग्रेव इज एसोसिएटेड विद एडवर्ड यंग, रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ब्लेयर, एडवर्ड साइटन। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर डिड द रेनेसा फर्स्ट बिगेन? जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, वाशिंगटन। तो ये इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ था। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इज एसोसिएटेड विद एडमंड स्पेंसर, बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन, जॉन मिल्टन। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज अनदर नेम फॉर टोटल्स मिसलेनी? स्ट्रोफिल एंड स्टेला, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, स्ट्रोफिल, नन ऑफ द अबव। गाइज इसका अनदर नेम सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो वाज बोर्न इन विच ईयर्स? 1562, 1563, 1564, 1660। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, और अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सेशन मेरा लगातार चलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।